तो ये छोटी 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 चीज़ें थी जो कि हर स्टूडेंट को पता आनी चाहिए जो यूके आ रहा आता है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो यार कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हो गए। तो यार हर बंदा यूके आने का प्लान तो कर लेता है, लेकिन यूके आके उसको क्या करना चाहिए ये किसी को नहीं पता होता। सिर्फ उसी बंदे को पता होता है जिसको पता है कि यार टिकट सिर्फ मैंने करवा लिया, यहाँ लैंड होगा तो मेरे फलाना फलाना रिलेटिव्स या मेरे फलाना फलाना जिगर के टुकड़े मेरे दोस्त मुझे लेने आ जाएंगे। सिर्फ उन लोगों को पता चलता है कि उनको यहाँ आके क्या करना आता है, क्योंकि उनके दोस्त उनके रिश्तेदार उनको गाइड करने के लिए अवेलेबल होते हैं। लेकिन कम से कम 70% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका कोई जानने वाला नहीं होता, उनको नहीं पता होता कि लैंड होते ही उनको यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो इसी वजह से आज का जो मैंने टॉपिक चूज़ किया वो यही किया कि आपको यहाँ लैंड होते ही क्या क्या चीज़ें ऐसी करनी चाहिए, लैंड होने से लेके अगले 1-2 दिन तक जो आपको चीज़ें इंपॉर्टेंट है करनी चाहिए। आज के टॉपिक के अंदर इंशाल्लाह मैं वो सब कुछ क्लियर करने वाला हूँ। तो बात करते हैं सबसे पहली चीज़ की जो कि लैंड होती है आपको सबसे पहले चाहिए होती है, वो होता है आपका इंटरनेट। क्योंकि इंटरनेट के थ्रू ही आप आपके घर बता सकते हो कि जी मैं सेफली लैंड हो गया हूँ, और जो आपको लेने आया हुआ है ज़ाहिर बात है आपको उसको भी बताना है। एयरपोर्ट के अंदर तो आप यूज़ कर लोगे, लेकिन एयरपोर्ट से जैसी बाहर निकलोगे क्या करोगे? फिनिश आपको कोई पता नहीं आपको कहाँ जाना है। अगर आपके पास कोई पोस्ट कोड है, यूनिवर्सिटी का पोस्ट कोड है, यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन में जाना है, फिर आपको कुछ आइडिया होगा कि हाँ यार ये पोस्ट कोड है। पोस्ट कोड बेसिकली क्या आता है ये भी बता देता हूँ साथ साथ। यहाँ पर बेसिकली जो एड्रेस है ना वो पोस्ट कोड के साथ फाइंड आउट किया जाता है। आपको अगर एक पोस्ट कोड पता होगा ना वो डायरेक्ट आपको उसके गेट के सामने पहुंचा देगा। तो बेसिकली यहाँ पे एड्रेस नहीं याद होता, यहाँ पे पोस्ट कोड पूछा जाता है कि आपका पोस्ट कोड क्या है। आप उसको गूगल मैप पे लगाकर इजीली वहाँ पर जा सकते हो। आपको पता लग जाएगा कौन सी बस जा रही है, कौन सी ट्रेन जा रही है। ज़ाहिर बात है आपको उसका अभी नहीं आइडिया होगा, लेकिन वो आपको सारे रूट दिखा देगा। अगर आपको वहाँ से कोई भी उबर शिबर करवानी है उसके भी वो ऑप्शन दे देता है, तो आप वो भी उसको इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास इंटरनेट ही नहीं होगा तो आप ये सब कुछ नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए आपके पास वहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन होने वाले हैं, जैसे लाइका, लिबारा, वोडाफोन, 3 ई वहाँ पर बहुत सारे आपके पास ऑप्शन होंगे, और वो पैसे भी अच्छे वाले चार्ज करते हैं। लाइक 10 से 15 पाउंड तकरीबन सिम का ले लेते हैं। सिम का लेते हैं, उसके बाद जो आपको पैकेज करवाना पड़ता है वो अलहदा करवाना पड़ता है। तो सीन क्या आता है, ज़्यादातर जो सिम्स होती है ना, खासतौर पर जो लाइका वगैरह होती हैं, वो आपको पहले फ्री ही मिल जाती थी। अब मेरे ख्याल में 1-2 पाउंड वो चार्ज करते हैं। अभी रिसेंट मैंने तलाल के लिए जब ली थी तो उन्होंने मेरे ख्याल में 1-2 पाउंड चार्ज का बोला था, लेकिन मैं उनका पुराना कस्टमर था तो उन्होंने कहा कि आप रहने दो, ठीक है मेरी तरफ से ले लो। तो ये सीन होता है, लेकिन वहाँ पर आपसे वो चार्ज भी करेंगे। मुझे ये काफ़ी स्टूडेंट्स ने बताया, तो सीधी बात है मैंने वहाँ से सिम नहीं ली थी, मुझे लेने आ गए थे। लेकिन जो मुझे स्टूडेंट्स ने बताया भाई वहाँ पे बहुत हैवी चार्ज करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है आप एयरपोर्ट पे हो, ठीक है। तो सीन ये है कि अगर तो आपको कोई लेने आ रहा है, ठीक है, फिर तो सिम ना बाय करना। फिर आप उसकी नियर बाय जो भी शॉप होगी ना वहाँ से कोई भी सिम कार्ड ले लेना, वो आपको वो खुद ही गाइड कर देगा। लेकिन अगर आप किसी को नहीं जानते तो सिम कार्ड आपको लेना ही पड़ेगा। तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप लाइका मोबाइल की सिम ले लेना, वो मेरे ख्याल में सबसे चीपेस्ट है यहाँ यूके के अंदर। वो तो आपको पैसे देने ही पड़ेंगे, जो आपके वो जितने भी मांगेगा आपसे 10-15 पाउंड जो भी मांगेगा, लेकिन उसके ऊपर आपको पैकेज करवाना पड़ेगा। और पैकेज याद से करवा लेना, क्योंकि जैसे ही आप बाहर निकलोगे वो अक्सर काम नहीं करता आता, ठीक है। ये काफ़ी लड़कों के साथ ऐसा हुआ है, मेरे दोस्तों के साथ भी हुआ है। इस वजह से मैं आपको ये बात इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि उसको कन्फर्म कर लेना। सम टाइम क्या होता है पैकेज नहीं हुआ था, आपका बैलेंस ख़त्म हो जाता है, आप थोड़ा सा आगे चले जाओगे सिम नहीं चलेगी। तो ये मेक श्योर कर लेना कि आपका पैकेज जो है वो रनिंग के अंदर है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि लाइका मोबाइल की सिम ले लेना और कोई सस्ता था पैकेज करवा लेना। बाद में यहाँ पर आकर आप उसको किसी भी नेटवर्क पे कन्वर्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं दूसरी चीज़ की। बेसिकली मैं बैठा हुआ था, बारिश शुरू हो गई, दोबारा अंदर गया हूँ, फिर वापस आया हूँ, फिर हल्की हल्की हो रही है, इस वजह से मैं खड़ा हूँ कि सेटअप लगाऊँ, उसके बाद फिर से मुझे वापस जाना पड़े। तो सेकंड बात कर लेते हैं कि सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए यहाँ पर होती है ओस्टर कार्ड या आपका रेल कार्ड, जो कि आप आते ही नहीं बना सकते। अब इसमें 2 चीज़ें हैं। अब देखो जैसे मैंने शुरू में कहा, अगर आपको सिम कार्ड लेना पड़ रहा है, मजबूरी है, कोई आपको लेने नहीं आ रहा फिर तो आप लोगे, अगर कोई लेने आ रहा है फिर ना लो। इसमें भी यही सीन है, अगर तो आपको कोई लेने आ रहा है गाड़ी पे, ठीक है, तो दैट्स फाइन। लेकिन अगर आप वहाँ उतर के आपको खुद कहीं पे ट्रैवल करना है, उसके लिए आपके पास यहाँ पर ओस्टर कार्ड या बैंक कार्ड होना बहुत ज़रूरी है। अगर बैंक कार्ड नहीं है, वहाँ कहीं से आपको ओस्टर कार्ड मिल जाएगा। ओस्टर कार्ड मिलता है मेरे ख्याल में 5 या 10 पाउंड का, वो लेके उसको रिचार्ज करवाओ। 10 पाउंड इनफ है, ठीक है, उसको चार्ज करवाओ। आप मैप लगा सकते हो, गूगल मैप पे वैसे सब कुछ आ जाता है, लेकिन फ़र्स्ट टाइम आने के बाद बहुत टफ है कि कोई ट्रैवल कर ले। अगर पहली बार में कोई ट्रैवल कर ले, बहुत लोगों ने किया, मेरे 2 दोस्तों ने किया, और मैं बहुत 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 हैरान हूँ कि उन्होंने इतनी दूर, यानी कि आधा लंदन क्रॉस करके ना वो दूसरी जगह पर गए हैं अपनी अकोमोडेशन पे, तो बड़ी बात है। तो सीन ये है कि सभी कर सकते हैं, लेकिन बहुत टफ है।
तो अगर कोई नहीं कर सकता तो भाई वो कैब वगैरह करवा सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर आपने ट्रैवल करना है तो आपके पास ओस्टर कार्ड या आपका रेल कार्ड होना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है, आप बैंक कार्ड भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आप स्टूडेंट ओस्टर यूज़ करोगे वो आप बाद में बनवाओगे। लेकिन उससे पहले अगर आपको यूनिवर्सिटी जाना है, कहीं भी जाना है, क्योंकि उसमें भी टाइम लगता है, जो दूसरा ओस्टर होता है ना वो आपको कहीं से भी किसी भी शॉप जहाँ पे ओस्टर का बोर्ड लगा होगा ना, आपको पता लग जाएगा कि यार यहाँ से आपको ओस्टर मिल सकता है और रिचार्ज भी हो जाएगा। ठीक है, वो उस शॉप से भी हो जाता है और वो अगर आप किसी भी स्टेशन पे जाते हो वहाँ से भी हो जाता है। लेकिन सीन क्या है, जो स्टूडेंट कार्ड है उसको आने में टाइम लगता है। स्टूडेंट कार्ड जो होता है उसकी मैंने डिटेल वीडियो ये बनाई हुई है, आप लोग जाके देख लेना कि क्या आता है, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। लेकिन अभी इन शॉर्ट ये बता दूं कि अगर आपने ट्रैवल करना है कहीं भी बस में, ट्रेन में, तो आपको ये बहुत ज़रूरी चाहिए होता है। तो जो भी आए आके ईजिली उसको बाय कर सकता है। अब बात करते हैं आपकी थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ की, जो कि होता है आपका NI नंबर। देखो NI नंबर है ना, तो आपका यहाँ पर सब कुछ है। क्योंकि अगर आपने कहीं, पहले क्या होता था कि सिर्फ NI नंबर हर जगह चल जाता था, आपने कहीं भी जॉब पे जाना है तो आप वहाँ पे जाके उसको अपना NI नंबर देते थे, वो चेक कर लेते हैं कि जी ये स्टूडेंट है, ये उसको फुल टाइम अलाउ, सब कुछ उसके थ्रू पता लग जाता होता है। और आपकी जो पे बेसिकली ये यूज़ क्यों होता है, आपकी जो पे आती है ना वो आपके NI जो होता है ना उसके साथ अटैच होता है। तो ये बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसको आते ही आपने गूगल पे देख लेना, गूगल पे सिर्फ उसको लिखोगे NI नंबर तो आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, वो आप इजीली अप्लाई कर सकते हो, कोई मुश्किल काम नहीं है। नहीं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं ट्राई करूँगा कि एक शॉर्ट वीडियो बना दूँ, उसके अंदर मैं सारा बता दूंगा कि आपको NI कैसे अप्लाई करना है। फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आपका आता है बैंक अकाउंट। अब बैंक अकाउंट जो है ना वो आपका कैसे चलता है मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली यहाँ पर यार, यहाँ पर आपको हर चीज़ के पैसे बेशक आपको लेने हैं, देने हैं, रिफ़ंड करवाने हैं, सब कुछ आपको ना बैंक के अंदर ही आता है। आपको कुछ भी पे करना है यहाँ पर, सिर्फ जो आपकी देसी यहाँ पर ग्रोसरी शॉप्स होंगी, देसी चिकन शॉप्स होंगी, पिज़्ज़ा वगैरह की दुकानें होंगी, सिर्फ वहाँ पर जो है ना वो नोट एक्सेप्ट करते हैं। क्योंकि उससे क्या होता है कि वो गवर्नमेंट को शो नहीं होता कि यार ये कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं। ठीक है, तो अब सीन क्या है कि बैंक अकाउंट यहाँ पर आके सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अब बात यह है कि आप अभी नए नए आए हो और आते ही सार आपको बैंक अकाउंट बनाना है और उसमें लगता है टाइम। लेकिन यहाँ पर हर चीज़ जो होती है वो आपके बैंक अकाउंट के साथ अटैच होती है, आपके NI के साथ अटैच होती है। तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके पास अकाउंट होना चाहिए। बिल्ला चेक कर रहे हो पीछे, आया तो मेरी जान निकल गई, इतना भारी होता है। तो अब सीन ये है कि उसके लिए आपको क्या करना है। वैसे आपको कहाँ अप्लाई करना है मैं बता देता हूँ। सबसे इजी जो है ना वो या कोऑपरेटिव बैंक है या lloyds बैंक है। ठीक है, ये अच्छे बैंक है, कोई किसी तरह का मसला नहीं करते। अगर आपको बहुत अच्छा बैंक चाहिए ना, बहुत अच्छा बैंक, तो वो बार्कलेज है, लेकिन वहाँ की जो है ना अपॉइंटमेंट बहुत देर से मिलती है। तो इन शॉर्ट आपको करना क्या है कि पहले इन छोटे बैंक्स में, छोटे बैंक नहीं है बेसिकली, मेरे कहने का मुराद के सुपीरियर जो बैंक है ना यहाँ पर, वो बेसिकली यहाँ पर बार्कले को माना जाता है। लेकिन अगर आपको जल्दी बनाना है ना, ठीक है, अगर आप देखो आते ही कोई भी काम करने जा रहे हो, किसी भी जॉब पर जा रहे हो, वहाँ पे उन्होंने आपसे बैंक अकाउंट मांगना है कि भाई अपना बैंक अकाउंट दो, आपके पास बैंक अकाउंट होगा नहीं। तो आपको इन शॉर्ट करना ये है, आप क्या कर सकते हो, मोंजो डाउनलोड कर लो, या आप कर सकते हो रिवॉल्ट डाउनलोड कर सकते हो। ये क्या है, ये बेसिकली ऑनलाइन बैंक हैं जो हर जगह एक्सेप्ट होते हैं, तो इनका कोई मसला नहीं है, पैसों वगैरह का भी कोई मसला नहीं है। मैंने भी किए हुए हैं, मैं भी यूज़ करता हूँ। तो ऐप्स जो हैं वो मैं आपको यहाँ शो करवा दूँगा, वो आप लोग डाउनलोड कर लेना। वहाँ पर इन्फॉर्मेशन बहुत देनी पड़ती है, तो डरना नहीं, वो देनी ही देनी पड़ती है। लेकिन सीन ये है कि अगर आपको जल्दी क्विक रिस्पॉन्स चाहिए ना, तो यहाँ से ही आपको वो मिलेगा। ठीक है, और इवन के आप उसको अपने फ़ोन में भी इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आपको कार्ड चाहिए तो उसके लिए भी मेरे ख्याल में कुछ बैंक्स का फ्री है, कुछ बैंक्स के लिए आपको पे करना पड़ता है 3 या 4 या 5 पाउंड के अराउंड। तो वो हर बैंक का डिफरेंट, तो वो लोग आप खुद ही देख लेना। अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो कि मैं पहले नंबर पे रखना चाह रहा था, लेकिन मैंने शुरू किया वहाँ से जहाँ पे आप लैंड करते हो। ठीक है, वहाँ से जैसे जैसे आपकी ज़रूरत पड़ती है ना, मैंने वीडियो बिल्कुल वैसे ही बनाई है। ठीक है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है ना वो आपकी होती है BRP। यहाँ आती है आपको, होपफुली आपको आपकी कंट्री के अंदर ही, मुझे नहीं पता कहाँ से आ रहे हो, आप अपनी कंट्री का नेम और साथ साथ अपनी यूनिवर्सिटी का नेम कमेंट सेक्शन में लाजमी लिख देना, ताकि जो भी स्टूडेंट आ रहे हैं वो आपको एक दूसरे के साथ मीटअप कर सको। यानी कि अभी एक स्टूडेंट ने लिखा जी मैं BPP से हूँ, तो दूसरा स्टूडेंट BPP का है, तो वो उसके साथ मिलकर बात कर सकता है कि यार मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, आपके पास अकोमोडेशन है नहीं है। अगर किसी का पास है तो वो अपने कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करके तो भाई ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं एक दूसरे को। तो ये ज़रूर कर देना कमेंट सेक्शन के अंदर। दूसरा बात यह है कि भाई BRP बेसिकली क्या आता है। BRP जैसे आपका आधार कार्ड या ID कार्ड चलता है ना पाकिस्तान और इंडिया के अंदर, बेसिकली BRP भी यहाँ पर यही चीज़ है। ID कार्ड है आप लोगों का, मैं आपको स्क्रीन पे शो करवा दूंगा। अब वो क्या आता है, वो आपको यहाँ पर हर जगह पे एक्सेस देगा। कहीं भी आपको कहीं भी जाना है, किसी चीज़ के लिए भी जाना है, BRP की ज़रूरत आपको हर जगह पड़ती है। लेकिन उसको कभी भी साथ लेके ना घूमना, वो गुम गया तो बहुत मसला है, उसकी फ़ीस ज़्यादा पे करोगे।
तो कभी भी ये ना करना। शुरू में आपको लेके जाना पड़ सकता है, कहीं जॉब पे जा रहे हो, कोई अपॉइंटमेंट है, कहीं भी जा रहे हो, ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन करना आपको यही है भाई। सबसे पहले जाके बीआरपी कलेक्ट करना है। आपके पास पेपर्स होते हैं, ठीक है, वो आपको जाके उस पर लिखा होगा, आपके पेपर्स के ऊपर लिखा होगा कि आपको ये कहाँ से मिलना है। या तो वो पोस्ट ऑफिस से मिलता है या आपकी यूनिवर्सिटी पे आ जाता है, वो आप लोग उस पर पढ़ लेना, आपको सारा कुछ पता लग जाएगा। लेकिन सीन ये है कि बीआरपी घुमाना नहीं है भाई, वो गुम गया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। उस चीज़ को आपने संभाल के रखना है और किसी को फ्री में नहीं देना कि जी मेरा ये बीआरपी है, ये बीआरपी है, किसी को पिक्चर शिक्चर नहीं भेजनी, बहुत मिसयूज़ उसका हो सकता है। तो ये बातें ख्याल में रखनी है। बैंक अकाउंट के हवाले से एक छोटी सी बात इसमें ऐड कर देता हूँ कि यार अगर तो आपको कोई भी फ़ोन आता है और वो बंदा कहता है कि जी आपके अकाउंट में से इतने पैसे चले गए हैं, ये पैसे आपने भेजे हैं, ये नहीं गए, आपको कोई नोटिफिकेशन आया ये नहीं आया, तो भाई ऐसी गलती कभी भी नहीं करनी। उससे बात करने की पहली बात तो ज़रूरत नहीं है। मेन बात बताने की ये है कि यार अगर कोई बंदा आपको कहता है कि जी आपके अकाउंट से पैसे चले गए हैं, एक प्रेस करें, तो कभी भी ऐसी गलती ना करना। एक प्रेस करोगे और आपके एक प्रेस से सारी इन्फॉर्मेशन उस बंदे के पास चली जाएगी और जो पैसे नहीं ना गए आपके अकाउंट से वो सारे चले जाएंगे। तो ये गलती कभी ना करना। बात करते हैं लास्ट थिंग की, जिसके बहुत सारे पैसे आप अपनी होम कंट्री से दे के आते हो, जो कि होती है आपकी एनएचएस या आपकी आईएचएस की फ़ीस। अब वो कैसे काम आती है, आपको यहाँ पर आकर बेसिकली छोटी नर्सरीज़ के साथ ना वो रजिस्टर होना पड़ता है। जब तक आप रजिस्टर नहीं होते आप चेकअप के लिए नहीं जा सकते। आपको करना क्या है, अपने आसपास चेक करना है कौन सी नर्सरी पास पड़ती है, कोई भी, सब बराबर है। आपको वहाँ पर जाना है, जाके आप मैनुअली भी कर सकते हो, लेकिन आजकल जो वो सारा सिस्टम वो ऑनलाइन हुआ है। तो आपको सिर्फ उसका नाम सर्च करना है, गूगल पर डालना है, आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है ना वो निकल के सामने आ जाएगी और आपको सिंपली वहाँ पे अपना पूरा फॉर्म भरना है और आपको बाद में अपॉइंटमेंट लेनी है जब भी आप, अल्लाह न करे, बीमार हो। लेकिन अगर बीमार होते हो तो आप उसको ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हो। तो ये छोटी चीज़ें थी जो कि हर स्टूडेंट को पता आनी चाहिए जो यूके आ रहा आता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो कर देना लाइक, चैनल पे नए हो तो चैनल कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।